हबिस्कस माता वैष्णो देवी मंदिर का रहस्यमय इतिहास। हबिस्कस वन एक दिव्य कथा, आस्था, तपस्या और चमत्कार की वन। ट्राइडेंट साइन प्रस्तावना। जय माता दी फोल्डेड हैंड्स। त्रिकुटा पर्वत की गोद में स्थित करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माता वैष्णो देवी धाम। ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि शक्ति, विश्वास और चमत्कारों का जीवंत प्रमाण है। कहा जाता है, जो सच्चे मन से माता को बुलाता है, माता उसे स्वयं बुलाती है। आज हम जानेंगे उंगली से दाहिनी ओर इशारा माता वैष्णो देवी का रहस्यमय इतिहास। उंगली से दाहिनी ओर इशारा माता का जन्म रहस्य। उंगली से दाहिनी ओर इशारा भैरवनाथ की कथा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा गुफा का चमत्कार। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और क्यों अधूरी मानी जाती है यात्रा बिना भैरव दर्शन के। चेरी ब्लॉसम माता वैष्णो देवी का जन्म रहस्य। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता वैष्णो देवी माता लक्ष्मी, सरस्वती और काली का संयुक्त रूप है। जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा, राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया, तब त्रिदेवियों ने मिलकर एक कन्या का रूप लिया। इस दिव्य कन्या को कहा गया वन वैष्णवी वन। बाल्यकाल से ही वैष्णवी अत्यंत तेजस्वी थी। वे बचपन में ही तप, योग और ईश्वर भक्ति में लीन रहती थी। त्रिकुटा पर्वत और माता का निवास। माता ने त्रिकुटा पर्वत को अपनी तपोभूमि चुना। यही उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या की। आज भी कहा जाता है कि स्मॉल डायमंड पर्वत में दिव्य ऊर्जा है। स्मॉल डायमंड यहाँ ध्यान लगाने से मन शांत हो जाता है। स्मॉल डायमंड कई भक्तों को आज भी माता के दर्शन स्वप्न में होते हैं। स्माइल विद हॉर्न्स भैरवनाथ की कथा। सबसे बड़ा रहस्य, माता की सुंदरता और शक्ति से मोहित होकर एक तांत्रिक भैरवनाथ उनके पीछे पड़ गया। वह माता से विवाह करना चाहता था, लेकिन माता ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुकी थी। माता उससे बचने के लिए गुफाओं में छिपती रही, लेकिन भैरवनाथ पीछा करता रहा। अंततः माता ने महाकाली रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध कर दिया। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी। माता ने उसे वरदान दिया, तुम्हारे दर्शन के बिना मेरी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। इसीलिए आज भी उंगली से दाहिनी ओर इशारा भैरव मंदिर के दर्शन के बिना माता की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। 3 पिंडियों का रहस्य। माता वैष्णो देवी गुफा में कोई मूर्ति नहीं, बल्कि 3 पिंडियां हैं। स्मॉल डायमंड महाकाली शक्ति, स्मॉल डायमंड महालक्ष्मी धन और वैभव, स्मॉल डायमंड महासरस्वती ज्ञान और बुद्धि। ये संसार का एकमात्र मंदिर है जहां तीनों देवियां एक साथ पूजी जाती हैं। क्रिस्टल बॉल गुफा के रहस्यमयी चमत्कार। स्मॉल डायमंड गुफा के अंदर तापमान हमेशा समान रहता है। स्मॉल डायमंड बिना रोशनी के भी दिव्यता महसूस होती है। स्मॉल डायमंड चरण गंगा का जल कभी सूखता नहीं। स्मॉल डायमंड पिंडियों से टपकने वाला जल चमत्कारी माना जाता है। स्मॉल डायमंड कई भक्तों की मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण होती हैं। फोल्डेड हैंड्स माता की कृपा का रहस्य। कहा जाता है, माता को बुलाने वाला नहीं, माता जिसे बुलाती है वही जाता है। कई लोग वर्षों तक योजना बनाते हैं, लेकिन यात्रा तभी संभव होती है जब माता की कृपा होती है। पुष्पनकाल यात्रा का आध्यात्मिक अर्थ। स्मॉल डायमंड 13 किलोमीटर की चढ़ाई इक्वल्स जीवन का संघर्ष। स्मॉल डायमंड अर्धकुंवारी इक्वल्स आत्मसंयम। स्मॉल डायमंड भैरव दर्शन इक्वल्स अहंकार का अंत। स्मॉल डायमंड माता का दर्शन इक्वल्स मोक्ष की अनुभूति। हाबिस्कस कथा। एक ट्राइडेंट साइन माता वैष्णो देवी और अर्धकुंवारी का रहस्य। ट्राइडेंट साइन। जय माता दी फोल्डेड हैंड्स। बहुत समय पहले की बात है, जब माता वैष्णो देवी ने कन्या रूप में धरती पर अवतार लिया। वे अत्यंत तेजस्वी, शांत और तपस्विनी थीं। माता ने निश्चय किया था कि वे ब्रह्मचर्य का पालन करेगी और संसार को धर्म का मार्ग दिखाएंगी। एक दिन जब माता त्रिकुटा पर्वत की ओर जा रही थी, तो उन्होंने एक गुफा में विश्राम किया। यही स्थान आगे चलकर उंगली से दाहिनी ओर इशारा अर्धकुंवारी गुफा कहलाया। पुष्पनकाल अर्धकुंवारी का रहस्य। कहा जाता है कि स्मॉल डायमंड माता ने यहाँ 9 महीनों तक तपस्या की। स्मॉल डायमंड यही वह स्थान है जहाँ माता बाल रूप से देवी रूप में परिवर्तित हुई। स्मॉल डायमंड यहाँ आज भी दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। भक्त कहते हैं, अर्धकुंवारी में दर्शन करने से जीवन के अधूरे काम पूरे होने लगते हैं। यहाँ आने के बाद ही भक्त को माता के दर्शन का अधिकार मिलता है। हबिस्कस कथा 2 फायर माता वैष्णो देवी और कलयुग का रहस्य। फायर। जय माता दी फोल्डेड हैंड्स। एक बार देवताओं ने माता से पूछा, हे माता, कलयुग में आपके भक्त आपको कैसे पहचानेंगे? माता मुस्कुराई और बोली, जब धर्म कमजोर होगा तब मैं पर्वतों में निवास करूंगी, और जो सच्चे मन से पुकारेगा मैं स्वयं उसे बुलाऊंगी।
कहा जाता है कि कलयुग में माता अदृश्य रूप में आज भी त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है। चमकता सितारा कलयुग का चमत्कार। स्मॉल डायमंड कई भक्तों को स्वप्न में माता दर्शन देती है। स्मॉल डायमंड कई लोगों को यात्रा का अचानक बुलावा आता है। स्मॉल डायमंड कई बार बिना कारण रास्ता अपने आप खुल जाता है। ये सब संकेत होते हैं कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा माता ने स्वयं बुलाया है। चेरी ब्लॉसम माता की सीख। माता वैष्णो देवी हमें सिखाती है, अहंकार छोड़ो, श्रद्धा रखो, संयम रखो और सच्चे मन से भक्ति करो, क्योंकि माता के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। फोल्डेड हैंड्स। जय माता दी। फोल्डेड हैंड्स। फोल्डेड हैंड्स बोल सच्चे दरबार की जय। फोल्डेड हैंड्स। हंसी अचान स्वप्न का रहस्य। ट्राइडेंट साइन। जब माता सपने में बुलाती है, ट्राइडेंट साइन। फोल्डेड हैंड्स। जय माता दी। फोल्डेड हैंड्स। कहते हैं स्वप्न केवल नींद का भ्रम नहीं होता, कभी कभी वही ईश्वर का संदेश होता है, विशेष रूप से तब जब सपने में माता वैष्णो देवी के दर्शन हो। चेरी ब्लॉसम स्वप्न का पहला रहस्य, बुलावे का संकेत। बहुत से भक्त बताते हैं कि जब वे माता की यात्रा पर जाने वाले होते हैं तो उससे पहले उन्हें एक विशेष स्वप्न आता है। स्मॉल डायमंड कोई माता को लाल चुनरी में देखता है। स्मॉल डायमंड कोई गुफा के द्वार पर खड़ा होता है। स्मॉल डायमंड कोई आवाज सुनता है, आ जाओ। यह कोई साधारण सपना नहीं होता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसे माता का बुलावा माना जाता है। कहा जाता है जब तक माता स्वयं न बुलाएं तब तक दर्शन संभव नहीं होते। पुष्पन काल स्वप्न का दूसरा रहस्य, चेतावनी का संकेत। कुछ लोगों को स्वप्न में अंधेरा रास्ता, फिसलन या रुकावटें दिखती हैं। ये संकेत होता है कि वार्निंग साइन, अभी यात्रा का समय नहीं। वार्निंग साइन, मन अशांत है। वार्निंग साइन, संयम और भक्ति की जरूरत है। माता स्वप्न में ही सावधान कर देती है। हिबिस्कस स्वप्न का तीसरा रहस्य, संकट से रक्षा। एक भक्त ने बताया, उसे सपने में माता ने कहा, आज मत जाना। अगले दिन उसी रास्ते पर दुर्घटना हो गई। भक्त समझ गया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा माता ने पहले ही रक्षा कर ली थी। इसलिए कहा जाता है माता सपने में आकर भी रक्षा करती है। क्रिस्टल बॉल स्वप्न का चौथा रहस्य, अधूरी इच्छा। अगर किसी को बार बार माता का मंदिर, गुफा या ज्योति दिखे तो इसका अर्थ है वन कोई अधूरी मनोकामना, वन कोई अधूरा व्रत, वन या माता का बुलावा। ऐसे में सच्चे मन से प्रार्थना करें, नकारात्मक विचार छोड़ें और माता का स्मरण करें। पुष्पन काल स्वप्न का पांचवा रहस्य, दर्शन के बाद सपना। कई श्रद्धालु बताते हैं दर्शन के बाद भी उन्हें माता सपने में दिखती है। ये संकेत होता है कि फोल्डेड हैंड्स, माता ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। फोल्डेड हैंड्स, आप उनकी शरण में हैं। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। चमकता सितारा निष्कर्ष संदेश। वन हर सपना साधारण नहीं होता। वन कुछ सपने ईश्वरीय संकेत होते हैं। वन माता अपने भक्तों से स्वप्न में भी बात करती है। बस जरूरत है उंगली से दाहिनी ओर इशारा श्रद्धा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा विश्वास, उंगली से दाहिनी ओर इशारा और शुद्ध मन की। फोल्डेड हैंड्स। जय माता दी। फोल्डेड हैंड्स। फोल्डेड हैंड्स बोल सच्चे दरबार की जय। फोल्डेड हैंड्स। लहर चरण गंगा का चमत्कार। ट्राइडेंट साइन, माता वैष्णो देवी की दिव्य कृपा की अद्भुत कथा। ट्राइडेंट साइन। फोल्डेड हैंड्स। जय माता दी। फोल्डेड हैंड्स। कहते हैं जहां माता के चरण पड़े वहां चमत्कार अपने आप जन्म ले लेते हैं। त्रिकुटा पर्वत की पावन धरती पर स्थित चरण गंगा केवल जलधारा नहीं बल्कि माता वैष्णो देवी की जीवित कृपा है। आज हम जानेंगे वन चरण गंगा कैसे प्रकट हुई, वन इसका रहस्य क्या है, वन और क्यों इसे अमृत समान माना जाता है। हिबिस्कस चरण गंगा की उत्पत्ति का रहस्य। जब माता वैष्णो देवी भैरवनाथ से बचते हुए त्रिकुटा पर्वत पर पहुंची तो उन्होंने कई स्थानों पर विश्राम किया। एक स्थान पर माता ने अपने चरण रखे और वहीं से निर्मल जल की धारा फूट पड़ी। यही जलधारा आगे चलकर उंगली से दाहिनी ओर इशारा चरण गंगा कहलाई। कहा जाता है यह कोई साधारण जल नहीं, यह माता के चरणों का प्रसाद है। लहर चरण गंगा क्यों है चमत्कारी। आज तक स्मॉल डायमंड, ये जल कभी सूखा नहीं, स्मॉल डायमंड कभी दूषित नहीं हुआ। स्मॉल डायमंड हर मौसम में समान बहता रहा। वैज्ञानिक भी हैरान है कि इतनी ऊंचाई पर इतना शुद्ध जल कैसे लगातार बहता रहता है। लेकिन भक्त जानते हैं उंगली से दाहिनी ओर इशारा जहां माता है वहां चमत्कार होना स्वाभाविक है। फोल्डेड हैंड्स एक भक्त की सच्ची कथा। रोग से मुक्ति। बहुत वर्षों पहले एक भक्त गंभीर बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वह किसी तरह माता के दर्शन को पहुंचा। कमजोर शरीर से चल भी नहीं पा रहा था। जब वह चरण गंगा पहुंचा उसने आंखों में आंसू भरकर कहा,
माँ, अब तू ही सहारा है। उसने चरण गंगा का जल सिर पर डाला और थोड़ा जल पिया। कुछ ही दिनों में स्मॉल डायमंड उसकी हालत सुधरने लगी। स्मॉल डायमंड दवाइयाँ कम होने लगी। स्मॉल डायमंड और कुछ महीनों में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। आज भी वह हर साल माता के दरबार में धन्यवाद देने आता है। चेरी ब्लॉसम चरण गंगा और पापों का नाश। शास्त्रों में कहा गया है, गंगा स्नान से पाप कटते हैं, पर चरण गंगा से आत्मा शुद्ध होती है। जो भक्त सच्चे मन से जल छूता है, श्रद्धा से माथे पर लगाता है और माँ का नाम लेता है, उसके जीवन के कई कष्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। क्रिस्टल बॉल एक रहस्यमयी घटना। एक बार एक व्यक्ति ने चरण गंगा के जल का अपमान किया। वह मजाक उड़ाने लगा। कुछ ही समय बाद उसे तीव्र रोग हो गया। घबराकर वह फिर माता के चरणों में पहुंचा। रोते हुए क्षमा मांगी और जल को श्रद्धा से ग्रहण किया। कहा जाता है उसी दिन से उसका कष्ट समाप्त हो गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इससे यही सीख मिलती है, श्रद्धा हो तो चमत्कार और अपमान हो तो चेतावनी। पुष्पनकाल चरण गंगा का आध्यात्मिक अर्थ। स्मॉल डायमंड जल इक्वल्स जीवन। स्मॉल डायमंड प्रवाही इक्वल्स भक्ति। स्मॉल डायमंड शुद्धता इक्वल्स आत्मा। चरण गंगा हमें सिखाती है, जीवन चाहे कितना भी कठिन हो, यदि श्रद्धा बनी रहे तो रास्ता स्वयं बन जाता है। हबिस्कस माता का संदेश। माता वैष्णो देवी कहती हैं, मैं वहाँ नहीं जहाँ आडंबर है, मैं वहाँ हूँ जहाँ विश्वास है। चरण गंगा उसी विश्वास का प्रतीक है। चमकता सितारा उपसंहार। वन चरण गंगा केवल पानी नहीं, वन यह माता की करुणा है। वन ये भक्त और भगवान का मिलन है। जो भी सच्चे मन से माता का नाम लेता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। फोल्डेड हैंड्स। जय माता दी। फोल्डेड हैंड्स। फोल्डेड हैंड्स बोल सच्चे दरबार की जय। फोल्डेड हैंड्स चमकता सितारा, गुफा की अद्भुत रोशनी। ट्राइडेंट साइन। माता वैष्णो देवी का दिव्य चमत्कार ट्राइडेंट साइन। फोल्डेड हैंड्स। जय माता दी। फोल्डेड हैंड्स कहते हैं, जहाँ विज्ञान हार मान ले, वहाँ माता का चमत्कार शुरू होता है। त्रिकुटा पर्वत की गोद में स्थित माता वैष्णो देवी की गुफा आज भी एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। आज हम जानेंगे वन गुफा में दिखाई देने वाली दिव्य रोशनी का रहस्य। वन वह प्रकाश कहाँ से आता है, वन और क्यों श्रद्धालु इसे माता की उपस्थिति मानते हैं। हबिस्कस गुफा का रहस्यमयी वातावरण। माता की गुफा कोई साधारण गुफा नहीं है। अंदर घुप्पा अंधेरा, कोई खिड़की नहीं, कोई बिजली नहीं, फिर भी वन एक दिव्य उजाला वन। जो भी भक्त गर्भ गुफा में प्रवेश करता है, वह एक अलग ही शांति और प्रकाश का अनुभव करता है। कई लोग कहते हैं, ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से दीपक जला दिया हो। क्रिस्टल बॉल रोशनी का पहला रहस्य, माता की उपस्थिति। भक्तों का मानना है कि ये रोशनी किसी दीपक या बल्ब की नहीं, बल्कि माता वैष्णो देवी की दिव्य ऊर्जा है। क्योंकि स्मॉल डायमंड रोशनी न तो स्थिर रहती है, स्मॉल डायमंड न ही किसी एक दिशा से आती है। स्मॉल डायमंड कभी हल्की, कभी तेज दिखाई देती है। यही कारण है कि इसे उंगली से दाहिनी ओर इशारा अलौकिक प्रकाश कहा जाता है। पुष्पनकाल वैज्ञानिक भी हुए हैरान। वैज्ञानिकों ने कई बार जांच की, कोई प्राकृतिक गैस नहीं, कोई रिफ्लेक्शन नहीं, कोई बिजली स्रोत नहीं, फिर भी गुफा में प्रकाश बना रहता है। आखिरकार वैज्ञानिकों ने भी माना यह विज्ञान से परे है, और भक्त कहते हैं, जहाँ माँ है वहाँ तर्क नहीं, श्रद्धा चलती है। चेरी ब्लॉसम भक्तों के अनुभव, सच्ची घटनाएं। वन अनुभव। एक श्रद्धालु ने बताया, जब मैं गुफा में गया तो ऐसा लगा जैसे किसी ने सिर पर हाथ रखा हो और पूरा शरीर रोशनी से भर गया। वन अनुभव 2। एक महिला ने कहा, मुझे अचानक गुफा में उजाला दिखा और आंखों से आंसू बहने लगे, मन बिल्कुल हल्का हो गया। वन अनुभव 3। कुछ लोग कहते हैं उन्हें गुफा में माता का स्वरूप हल्के प्रकाश में दिखाई दिया। ट्राइडेंट साइन गुफा और 3 पिंडियों का रहस्य। गुफा में स्थित 3 पिंडियां, स्मॉल डायमंड महाकाली, स्मॉल डायमंड महालक्ष्मी, स्मॉल डायमंड महासरस्वती। इनसे ही ये दिव्य प्रकाश निकलता है। कहा जाता है तीनों शक्तियां मिलकर एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जिसे मनुष्य की आंखें पूरी तरह देख नहीं सकती। चमकता सितारा। क्या ये प्रकाश आज भी दिखता है? हाँ, आज भी लाखों श्रद्धालु बताते हैं कि उन्हें झिलमिलाता उजाला दिखा। गुफा में प्रवेश करते ही डर खत्म हो गया, मन अपने आप शांत हो गया। ये संकेत माना जाता है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा, माता ने दर्शन स्वीकार कर लिए। पुष्पनकाल आध्यात्मिक अर्थ। गुफा की रोशनी हमें सिखाती है, वन अंधकार कितना भी गहरा हो, वन सच्ची श्रद्धा की रोशनी उसे मिटा देती है। वन भीतर की आत्मा जाग जाए तो जीवन बदल जाता है।
हिबिस्कस माता का संदेश। माता वैष्णो देवी कहती हैं, मैं वहाँ नहीं जहाँ दिखावा है, मैं वहाँ हूँ जहाँ सच्चा विश्वास है। गुफा की वह रोशनी हर भक्त को यही संदेश देती है। चेरी ब्लॉसम उपसंहार। वन गुफा की रोशनी चमत्कार है। वन यह माता की उपस्थिति का प्रमाण है। वन यह विश्वास की विजय है। जो एक बार इस प्रकाश को महसूस कर लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। फोल्डेड हैंड्स। जय माता दी। फोल्डेड हैंड्स। फोल्डेड हैंड्स बोल सच्चे दरबार की जय। फोल्डेड हैंड्स। ट्राइडेंट साइन। भैरव बाबा का पश्चाताप। हिबिस्कस। जब अहंकार टूटा और भक्ति जन्मी। हिबिस्कस। फोल्डेड हैंड्स। जय माता दी। फोल्डेड हैंड्स। कहते हैं, अहंकार चाहे जितना बड़ा हो, माता के चरणों में आकर टूट ही जाता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल भैरव बाबा की नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य की है जो अहंकार में अंधा हो जाता है। सूर्योदय। भैरव बाबा कौन थे? बहुत प्राचीन समय की बात है। त्रिकुटा पर्वत के आसपास एक तांत्रिक रहता था, भैरवनाथ। वह शक्तिशाली था, सिद्धियां जानता था, लेकिन उसके भीतर अहंकार बहुत अधिक था। उसे अपने ज्ञान और शक्ति पर घमंड था। हिबिस्कस। माता वैष्णो देवी से सामना। जब माता वैष्णो देवी कन्या रूप में तपस्या कर रही थी, भैरवनाथ की दृष्टि उन पर पड़ी। माता की दिव्यता देखकर उसका मन विचलित हो गया। उसने माता से विवाह की इच्छा जताई। माता ने शांत स्वर में कहा, मैं ब्रह्मचर्य व्रत में हूँ, मेरा मार्ग अलग है। लेकिन भैरवनाथ अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने माता का पीछा करना शुरू कर दिया। माता का पलायन और भैरव का पीछा। माता त्रिकुटा पर्वत की ओर बढ़ती गई। वे गुफाओं में छिपी, लेकिन भैरव पीछा करता रहा। माता चाहती थी कि भैरव स्वयं अपनी भूल समझे, लेकिन जब सीमा पार हो गई तो माता ने अपना महाकाली रूप धारण किया। भैरव वध का क्षण एक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में माता ने अपनी तलवार से भैरव का सिर काट दिया। जैसे ही भैरव भूमि पर गिरा, उसी क्षण उसका अहंकार टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्राइंग। भैरव बाबा का पश्चाताप। मरते समय भैरव ने कांपती आवाज में कहा, माँ, मैं अज्ञानी था, मैंने तुम्हारी शक्ति को नहीं पहचाना, मुझे क्षमा कर दो। उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। माता करुणामयी है। उन्होंने उसका सिर अपने त्रिशूल पर रखा और कहा, तू दोषी नहीं, अज्ञान में था, तेरा अहंकार समाप्त हो चुका है। चमकता सितारा। माता का वरदान। माता ने भैरव को वरदान दिया, स्मॉल डायमंड, जो मेरे दर्शन करेगा उसे तेरे भी दर्शन करने होंगे। स्मॉल डायमंड, तेरा नाम मेरे साथ लिया जाएगा। स्मॉल डायमंड, तू मेरे धाम का रक्षक कहलाएगा। इसी कारण आज भी उंगली से दाहिनी ओर इशारा। तारांकन। तारांकन। हिबिस्कस माँ का दरबार, जहाँ खाली झोली नहीं जाती। हिबिस्कस। ट्राइडेंट साइन। आस्था, विश्वास और चमत्कार की अमर कथा। ट्राइडेंट साइन। फोल्डेड हैंड्स। जय माता दी। फोल्डेड हैंड्स। कहते हैं, दुनिया के दरबार में सिफारिश चलती है, पर माँ के दरबार में सिर्फ श्रद्धा। माता वैष्णो देवी का दरबार एक ऐसा दरबार है जहाँ कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। आज की यह कथा उसी विश्वास की है जो असंभव को भी संभव बना देता है। पुष्पनकाल। माँ का दरबार क्या खास है? त्रिकुटा पर्वत की गोद में बसा माता वैष्णो देवी का धाम सिर्फ मंदिर नहीं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा यह विश्वास की पाठशाला है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये टूटे दिलों का सहारा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये हारों को जीत में बदलने वाली जगह है। यहाँ अमीर गरीब, राजा रंक, सब एक समान हैं। हिबिस्कस। एक गरीब भक्त की कथा। बहुत समय पहले एक गरीब व्यक्ति रहता था। न धन था, न नौकरी, न सहारा, बस एक चीज थी, माँ पर अटूट विश्वास। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, माँ के नाम से पेट नहीं भरता, लेकिन वह हर दिन कहता, माँ है तो सब है। माँ के दरबार की ओर यात्रा। एक दिन उसने ठान लिया, अब माँ के दरबार जाऊंगा। न पैसे थे, न साधन, फिर भी वह नंगे पांव माता के दरबार चल पड़ा। रास्ते में भूख लगी, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन जुबान पर एक ही नाम था, फोल्डेड हैंड्स। जय माता दी। जय माता दी। चमकता सितारा। दरबार में हुई चमत्कारी घटना। जब वह माता के भवन पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बस इतना कहा, माँ, खाली आया हूँ, पर खाली मत भेजना। वह वहीं बैठकर रोने लगा। कुछ देर बाद एक अजनबी आया और उसके हाथ में कुछ पैसे रख दिए। फिर दूसरा आया, खाने का प्रसाद दिया। फिर तीसरा आया, काम का पता दे गया। वह हैरान था। इंद्रधनुष माँ का चमत्कार। कुछ ही दिनों में उसे नौकरी मिल गई, रहने की जगह मिल गई, जीवन पटरी पर आ गया। जब वह दोबारा माता के दर्शन को आया
तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, माँ, मैं खाली आया था, लेकिन तूने झोली भर दी। चेरी ब्लॉसम माँ का संदेश। माता कहती है, मैं धन नहीं देखती, मैं नीयत देखती हूँ। जो सच्चे मन से आता है उसे खाली नहीं जाने देती। ट्राइडेंट साइन क्यों कहा जाता है खाली झोली नहीं जाती? क्योंकि माँ दुख हर लेती है, क्योंकि माँ रास्ता दिखा देती है, क्योंकि माँ कभी लौटाती नहीं। हो सकता है जो आप माँ से मांगते हैं वह तुरंत न मिले, लेकिन जो आपको चाहिए वह जरूर मिलता है। पुष्पनकार सच्ची भक्ति की पहचान। वन दिखावा नहीं, वन शोर नहीं, वन केवल श्रद्धा। जो रोता है माँ उसे हंसाती है, जो टूटा है माँ उसे जोड़ती है। हिबिस्कस अंतिम संदेश। अगर जीवन में सब कुछ खो जाए तो घबराना मत, बस एक बार दिल से कहना, फोल्डेड हैंड्स, जय माता दी, फोल्डेड हैंड्स। क्योंकि माँ का दरबार ऐसा दरबार है जहाँ कोई भी भक्त कभी खाली झोली लेकर नहीं लौटता। फोल्डेड हैंड्स, जय माता दी, फोल्डेड हैंड्स। फोल्डेड हैंड्स बोल सच्चे दरबार की जय। फोल्डेड